सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस थर्सडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। अगले आधे घंटे इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग 20 स्टॉक्स डिस्कस कर रहे होंगे जो किसी ना किसी वजह से आज आप अपने रडार पे रख सकते हैं या कह लीजिए अपने ट्रेडिंग टर्मिनल्स की स्क्रीन्स पे ऐड कर सकते हैं। अब उसके बाद ट्रेड इन्वेस्टमेंट का कोई मन बन जाए यहाँ की बातचीत सुनने के लिए, तो उस डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने ब्रोकर से कंसल्ट करिएगा कि ये बेसिक प्रमाइस नहीं है शो का। हम सिर्फ रुझान समझ रहे हैं, हम सिर्फ न्यूज़ पैक समझ रहे हैं, डेवलपमेंट समझ रहे हैं। खैर, आज ये जो स्क्रीन पे विजुअल लगातार चलते हुए देख रहे हैं आप, ये काफिला ट्रम्प साहब का बीजिंग में बायलैटरल मीटिंग के लिए शी जिनपिंग साहब के साथ, चाइना के प्रीमियर के साथ जो मीटिंग होनी है उसकी तैयारी हो रही है। अब दोनों के बीच में मुलाकात होगी और अगर टाइमलाइन सही है, वैसे मोटा मोटी सही चल रहा है, 5 मिनट की देरी चल रही है बस, 7:45 से दोनों के बीच में पहले बायलैटरल टॉक्स की शुरुआत होनी है। दुनिया के 2 सबसे पावरफुल लीडर्स मुलाकात करने जा रहे हैं। देखते हैं आउटकम, और आउटकम हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा तो इसीलिए उसकी अहमियत और भी हो जाती है। सबकी नज़रें इस पे है। दूसरा, सबकी नज़रें वेस्ट एशिया क्राइसिस पे, उस पर कोई फर्दर डेवलपमेंट्स रिपोर्ट करने के लिए आज सुबह नहीं है। हटाइए इसके विजुअल को, ब्रेंट लेकर आइए स्क्रीन पे अब अपने लिए, क्योंकि सारे वेस्ट एशिया क्राइसिस का निचोड़ ब्रेंट है, वही सरदर्द है। कल और आज के बीच में थोड़ा सा ब्रेंट कूल्ड ऑफ सा है, बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन 107.5 पे छोड़ के गए थे मोटा मोटी हम लोग, और 105.5 $2 का तो कूल ऑफ दिख ही रहा है तो ये अपने आप में ठीक ठाक है। ग्लोबली मार्केट बेहतर ही है, यूएस के मार्केट रिकॉर्ड हाइज पे रिकॉर्ड हाइज जड़ रहे हैं, कल भी जड़ डाले, तो ठीक ही है। तो आप देखते हैं हमारा सेशन कैसे। हमारे यहाँ कल थोड़ा सा रिस्पाइट था, आज गिफ्ट निफ्टी कह रहा है थोड़ा बहुत और रिस्पाइट इन द सेंस एटलीस्ट इन ग्रीन कामकाज करता हुआ दिख रहा है। ऐसे में भाई साहब, शुरुआती खिलाड़ी कौन से हैं, स्टॉक्स कौन से जो हैं? मार्केट में तो देखिए ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है, और कल के मार्केट में भी इंडेक्स लेवल पर सेंसेक्स को देखें, निफ्टी को देखें, तो कोई खास बड़ा एक्शन आपको नजर नहीं आया। लेकिन कंपैरेटिवली अब दोबारा से एक रेजिलियंस और आउट परफॉर्मेंस आपको छोटे स्टॉक्स में नजर आएगा, और जहां पर देखिए अर्निंग्स का कंफर्ट है, मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस काफी बढ़िया। फुल स्क्रीन पर डालिए, दोनों मिल गए। ये लीजिए भाई, ये दोनों पावरफुल लीडर्स की अब मुलाकात आपकी स्क्रीन पे लाइव इस समय बीजिंग से विजुअल्स आते हुए। इंपॉर्टेंट होगा, बहुत कुछ है। मैं आज सुबह मेंशन कर रहा था, दोनों के बीच में बड़ी फ्रेजाइल सी रिलेशनशिप है इस समय, है ना, है ट्रूस, लेकिन बड़ा फ्रेजाइल सा। 2017 लास्ट यूएस प्रेसिडेंट पहुंचे थे, और उसके बाद अब 2026 में किसी यूएस प्रेसिडेंट का दौरा। हालांकि 2017 में भी ट्रम्प साहब ही थे जो गए थे, उसके बाद इतने सालों बाद दूसरे यूएस प्रेसिडेंट वहां पहुंचते हुए दूसरी बार। ईरान सबसे बड़ा डिस्कशन पॉइंट होना चाहिए इस समय तो। इसके अलावा इन दोनों के बीच में ट्रेड, वो टेक्नोलॉजी के इश्यूज, रेयर अर्थ के इश्यूज, वो ताइवान, यूक्रेन, ये सब चर्चा में आएगा। तो है बड़ा इंटरेस्टिंग ग्लोबल रिपरकशंस वाला ये बायलैटरल मीट आपकी स्क्रीन पे। सॉरी, आप कंटिन्यू करो। बिल्कुल, और भारत के लिए भी आप देखें तो एक बड़ी जो थीम थी चाइना प्लस वन की पूरी दुनिया के लिए, अब अगर यूएस इसके साथ बातचीत कर रहा है तो इसको लेकर भी दोबारा से स्ट्रेस आ रहा है। संकेत आज मज़ा नहीं आ रहा कुछ। हालांकि गिफ्ट निफ्टी आप देखें तो 75 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। शुरुआत में कर लेता हूँ, और पहला ही ऐसा स्टॉक है इंटरग्लोब एविएशन। रेड वाले स्टॉक के साथ शुरुआत कर रहा हूँ, जो जिस प्रकार का मूड माहौल फिलहाल के लिए एनर्जी क्राइसिस को लेकर बन रहा है, वेस्ट एशिया तनाव को लेकर बन रहा है। इनफैक्ट ऐसा लग रहा है कि जब ये तनाव एकदम पीक पर था ना, तभी भी ऐसी हालत नहीं थी जैसा सिनारियो और फील अभी फिलहाल आपको देखने को मिल रहा है। कल ज़रूर 1.25% की बढ़त आपको इस स्टॉक में देखने को मिली, लेकिन अब खबर ये निकल कर आ रही है कि जून के महीने से एयर इंडिया तकरीबन 250 वीकली आउटबाउंड और इनबाउंड इंटरनेशनल फ़्लाइट्स को जो है वो अब फिलहाल के लिए रद्द करता हुआ नज़र आएगा। कारण ये है कि एक तो ये जो एयर स्पेस की रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, यूएई एक मेजर कनेक्टिविटी हब है पूरी दुनिया भर के एविएशन इंडस्ट्री के लिए, और साथ में जो जेट फ्यूल की कीमतें अब रिकॉर्ड ऊंचाई पर चल रही हैं। जो एयरलाइंस कंपनी होती हैं, इनकी ऑपरेशनल कॉस्ट का तकरीबन 40% ये जेट फ्यूल ही होता है। तो थोड़ी सी दिक्कत है, सेंटिमेंट्स कमज़ोर है, इंटरग्लोब एविएशन रिस्की हो सकता है, लेकिन
इन रेड लेके चल रहा हूं। दूसरा स्टॉक है जिसके नतीजे अगर आप ऊपर ऊपर से देखेंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, कमजोर नजर आएंगे। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल्स, थोड़े दिन पहले इसके टेक्निकल स्ट्रक्चर और रिवर्सल की भी बात की कि डबल बॉटम फॉर्मेशन के बाद स्टॉक में स्ट्रेंथ यहां पर आपको देखने को मिल रही है। नंबर्स फिलहाल के लिए आप देखें तो थोड़े से बेटर देन एस्टिमेट्स देखने को मिल रहे हैं। कारण यह है कि क्वार्टर के दौरान इनका जो इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट है यहाँ पर 2 बार कीमतें बढ़ाई गई हैं और इसी के चलते जो ऑपरेशनल परफॉर्मेंस आई है ये बेटर देन एस्टिमेट्स है। इन्होंने वायर का एक ब्रांड है आमर करके, क्रॉम्पटन आमर, ये तमिलनाडु और कर्नाटक में लॉन्च भी कर दिया, तो नए सेगमेंट्स में विस्तार है, नंबर्स बढ़िया है, इसके लिए स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। ओके पहले 2 में 2 बढ़िया से नतीजे हाईलाइट करता हूं। एक एनएलसी इंडिया, लेकिन मेरे ख्याल से इसी हफ्ते लास्ट वीक इसने अपने रिकॉर्ड उच्चतम स्तर छू रखे हैं। स्टॉक में बहुत स्ट्रेंथ है, अहेड ऑफ नंबर्स 5-6% चढ़ा हुआ है, तो पता नहीं क्या क्या डाइजेस्ट करके चला गया है। जैसे कल मैं उसके लिए कह रहा था एमदार के लिए, पर एमदार के नंबर्स इतना चलने के बाद वो स्टॉक ताड़े से खड़ा था। तो आपको लेट्स सी मार्केट पार्टिसिपेंट्स कैसे रिएक्ट करते हैं इसके नंबर्स पे। जहां तक नंबर्स की बात है कोई कंप्लेंट नहीं, थम्स अप है, रोबस्ट अर्निंग्स हैं। इस फाइनेंशियल ईयर में हाईएस्ट प्रोडक्शन और जनरेशन सिंस इंसेप्शन डिलीवर करा है। वैसे करना भी चाहिए, जैसे जैसे प्रोग्रेस हर साल बढ़ते जाएंगे जनरेशन और प्रोडक्शन तो बढ़ना ही चाहिए। साल दर साल आय में 32% का जंप, मेरे ख्याल से इसमें कुछ हद तक जब साल दर साल कंपेयर कर रहे हो तो 1000 मेगावाट के आसपास एडिशनल कैपेसिटी ऐड भी हुई है, उसका भी कंट्रीब्यूशन आ रहा होगा। इबिटा 106% का जंप, मैसिव मार्जिन एक्सपेंशंस हैं, 1270 बेसिस पॉइंट्स के 22.5 से बढ़ के 35% पे मार्जिन आते हुए, और मुनाफे में क्वाड्रुपल जंप। नंबर्स बहुत बढ़िया है पर स्टॉक बहुत चला हुआ है। टाटा मोटर्स, यानी कि जिसे टीएमसीवी कहते हैं लेकिन यह है नाम टाटा मोटर्स लिमिटेड, नंबर्स अच्छे लग रहे हैं इसकी प्रेजेंटेशन में कंसोलिडेटेड नंबर्स जो प्रेजेंट करें इन्होंने, साल दर साल आय में 22% का जंप, डबल डिजिट होलसेल और रेवेन्यू ग्रोथ है, बेहतर प्रोडक्ट मिक्स का फायदा मिल रहा है, रियलाइजेशंस इंप्रूव हो रहे हैं। तो हुआ क्या, साल दर साल और क्यू ऑन क्यू इबिटा मार्जिन एक्सपैंड कर गए 11.9% से साल दर साल 12.5% पे 60 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट, और सीक्वेंशली तो और भी बेहतर। डोमेस्टिक मार्केट शेयर क्यू ऑन क्यू 100 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट डिलीवर करा है। नंबर्स अच्छे हैं, हालांकि मटेरियल कॉस्ट सबके लिए बढ़ रही हैं, वो एक कंसर्न बना हुआ है। उस नॉइज को हटाएं तो फंडामेंटल्स तो स्ट्रांग दिखते हैं, देखते हैं बिहेव कैसे करेगा। अगले दो स्टॉक्स में ग्राफाइट इंडिया, यहाँ पर आप रखेगा फोकस, और कल देखिए मार्केट में स्टील स्टॉक्स में क्या जबरदस्त एक्शन आपको देखने को मिला था। सेल का चार्ट देखिए, 15 साल का ब्रेकआउट, हिस्टोरिक ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला। ऑलमोस्ट 13-14% तक के मूव्स आपको सेल में नजर आए। और एक मेरा ऑब्जर्वेशन है कि जब जब स्टील की कंपनियां चलती हैं, अब आप कल सेल को देखें, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनएमडीसी स्टील, सब में बहुत मैसिव बड़ा वॉल्यूम सर्ज देखने को मिला। तब ऐसे में बाजार फोकस करता है ग्राफाइट इलेक्ट्रोड वाली कंपनीज में। अब सीधे तौर पर पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस में इन ग्राफाइट इलेक्ट्रोड्स का इस्तेमाल होता है स्टील बनाने के लिए। इसका चार्ट बड़ा बेहतरीन है, मीडियम टर्म के लिहाज से, लॉन्ग टर्म के लिहाज से एकदम परफेक्ट पैटर्न है। ग्राफाइट इंडिया में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 4.5% की तेजी आई थी, रेडार पर रखिएगा, इन ग्रीन लेके चल रहा हूँ। इसके अलावा एक और टेक्निकल स्टॉक है जैन रिसोर्सेज, ये हाल ही की लिस्टेड कंपनी है, लेकिन मैं देख रहा था कि साइज और स्केल बहुत बड़ा है, तकरीबन 20,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। और पिछले 2 दिनों से आप देखें तो मोर देन एवरेज वॉल्यूम के साथ इस स्टॉक में खरीदारी देखने को मिल रही है। कल 5% के मूव्स थे, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसके नतीजे नहीं आए। 18 मई को नतीजे आने हैं, तो थोड़ा सा रिस्क बना हुआ है, लेकिन स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, इसके लिए इन ग्रीन रखा है। ओके, 2 रिजल्ट्स की चर्चा करी थी, इंपॉर्टेंट नंबर्स जो आए थे, स्ट्रांग दिख रहे थे, दोनों इन ग्रीन थे। ऐसे कड़ी को आगे बढ़ाता हूं। मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, नए प्लेयर्स, इनकम्बेंट्स बन गए। जो आप पेंट्स देख रहा है उससे पहले डायग्नोस्टिक कंपनीज देख चुकी हैं। आय 23% बढ़ी, इबिटा 73% का जंप, मार्जिन 18% से बढ़ के 25.5% पे आए, और 22 करोड़ का मुनाफा 51 करोड़ पे पहुंचता हुआ। नंबर्स अच्छे हैं। ऑयल इंडिया एक और नंबर अच्छा है, पर हां आज क्रूड कूल ऑफ हो रहा है, लेकिन ये क्रूड कूल ऑफ अपनी जगह है। हम और आप सब जानते हैं
जब ग्लोबल दिग्गज सऊदी अरामको से लेकर सब मेंशन कर चुके हैं कि क्रूड एलिवेटेड लेवल्स पे रहेगा, तो अपस्ट्रीम कंपनी थोड़ा उस लिहाज से सोचिएगा। पर ऑयल इंडिया के नंबर्स अच्छे हैं, काफी अच्छे हैं, इसलिए इन ग्रीन ही रख रहा हूं, बावजूद इसके कि क्रूड कूल ऑफ है। क्यू ऑन क्यू देखते हैं इन कंपनीज को, तो आय 21% बढ़ी, इबिटा 39% का जंप, मार्जिन 400 बेसिस पॉइंट्स बढ़े, 800 करोड़ का मुनाफा 1780 करोड़ पे पहुंच गया। और ये तब की बात है जब जनवरी फरवरी मार्च के पीरियड में बात करें, मार्च में 1 मंथ ऑफ वॉर प्राइसिंग हुआ था। अज्यूम करिए Q1 के नंबर्स ऐसे ही रहा तो कैसे आएंगे। ऑयल इंडिया इन ग्रीन ही है। अगले दो स्टॉक है, नजर रख के चलेंगे हम कुछ और टेक्निकल स्टॉक्स में। और अदानी ग्रीन, इसका चार्ट मुझे बड़ा बेहतरीन लग रहा है। आप इसका वीकली चार्ट देखिए कि क्या मैसिव सर्ज यहाँ पर देखने को मिला। और एक और खास बात है कि जब जब मार्केट का मूड मॉल थोड़ा सा बढ़िया है, अदानी समूह के स्टॉक्स में आपको बढ़िया एक्शन देखने को मिला है। 4.5% की तेजी स्टॉक में कल थी, लेकिन अगर ये हफ्ता, बस कल फ्राइडे है फाइनली, और अगर इस लेवल पर भी बंद हो जाता है, आज यहाँ पर तेजी नहीं आती 2 दिनों में, इन लेवलों पर भी बंद होता है, तो 7th कंसेक्यूटिव वीक होगा हायर हाइज और हायर लोज के फॉर्मेशन का, जो कि आपको एक क्लासिकल अपट्रेंड के संकेत दे रहा है। तो अदानी ग्रीन चार्ट बड़ा बेहतरीन है, रडार पर रखेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो मुझे दिविस लैब, ये भी स्टॉक काफ़ी बेहतरीन लग रहा है और सिमिलर स्ट्रक्चर है। हालांकि ये हाई के आसपास के कंसोलिडेशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, और सेम तरह 7th कंसेक्यूटिव वीक ऑफ हायर हाइज एंड हायर लोज एकदम परफेक्ट है, मैंने कोई गलती नहीं की है। अदानी में भी यही है, डिविस में भी यही एक्शन है 7th कंसेक्यूटिव वीक का, तो इन स्टॉक्स को रडार पर रखें। परफेक्ट है। क्या है कि थोड़े से नए स्टॉक्स पे भी नजर रख रहे हैं हम लोग, तो उसमें भी बिजी हूँ। तो ये मेरे खा गए हैं, इनमें ध्यान नहीं देता, इनके पास थे। जाइडस लाइफ साइंसेज बोर्ड मीट है 19 मई हो गया अगले हफ्ते मंगलवार को, जिसमें कह रहे हैं हम बायबैक प्रपोजल कंसिडर करने जा रहे हैं। इन ग्रीन रखा है, हालांकि मुझे नहीं पता बायबैक का रूट कितना हो, कौन सा होगा, साइज कौन सा होगा, भाव क्या होगा, अभी तो आप सेंटिमेंट्स पे फोकस कर रहे होंगे। इन ग्रीन रख लेते हैं। जाइडस की बात हुई तो एक ल्यूपिन स्क्रीन पे रखिएगा। डॉक्टर साहब ऑर्डर चेंज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। ल्यूपिन ग्रीन रख रहा हूं, हालांकि इसको एक यूएस एफडीए से फैमोटिडाइन इंजेक्शंस की मंजूरी मिली है। अब खैर ल्यूपिन के साइज और स्केल के लिहाज से तो एक कह लीजिए पार्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वाला अप्रूवल है, कोई मार्केट मूविंग नहीं है, और ये स्टॉक चला हुआ है, ध्यान रखिएगा। 2200 के आसपास से 2400-2500 तो इसके साल के हाईज हैं। पर हाँ, जो दवा की मंजूरी मिली है वो ल्यूपिन के कॉम्प्रिहेंसिव हॉस्पिटल सिस्टम के पोर्टफोलियोज बास्केट में ऐड कर रहा होगा, तो खबर अच्छी है, मार्केट मूविंग नहीं है, ग्रीन है। 6 पूरे ब्रेक के उस पर लौटेंगे तो अगले 4 पे बातचीत। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में, खबरों के रडार पर कुछ छोटे स्टॉक्स हैं और आमतौर पर ये स्टॉक आपको नज़र आते हैं वर्मा जी की लिस्ट में, लेकिन आज मैंने देखिए मौका मार लिया और बड़ा गर्व फील हो रहा है, बड़ा प्राउड है जब खबरें वाले स्टॉक्स मेरी लिस्ट में आ जाते हैं, एक अचीवमेंट जैसा लगता है। तो जो वर्मा जी अभी स्टॉक नहीं ढूंढ रहे, वो उसका कारण मैं ही हूँ। बेजल प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस, और ऑर्डर विन हुआ है। ये स्टॉक ऐसा है जो ऑर्डर विन पर तगड़ा रिएक्शन देता है, अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिलती है। अब पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन की तरफ से इन्हें 200 से 300 करोड़ के कुछ बड़े ऑर्डर्स मिले हैं, जहाँ पर ट्रांसमिशन लाइन पैकेजेस और कुछ और अन्य प्रोडक्ट्स ये सप्लाई करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये पूरी जो आप देखें इलेक्ट्रिकल ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की थीम है ना, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है। आपको लग रहा होगा कि स्टॉक्स में बहुत बड़ा सर्ज आ गया है, लेकिन आप इनके ऑर्डर विन्स की एक बार हिस्ट्री देखें कि किस प्रकार से बड़े ऑर्डर्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कारण ये कि अगले 15-20 साल में जिस प्रकार से आप देखें कि रिन्यूएबल लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको ये पूरा ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, और इसी के लिए बहुत बड़े अवसर यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं। बेजल प्रोजेक्ट्स ना कि सिर्फ इस ऑर्डर विन के चलते, इस स्टॉक को आप रडार पर रखेगा। अच्छे पैरेंटेज और बढ़िया लगातार ऑर्डर विन्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, रियल्टी पैक पर रखेंगे नज़र, कारण ये कि मैक्स एस्टेट्स क्योंकि लगातार नए लॉन्चेस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, तो अगेन एक अच्छी खबर यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब दरअसल आप देखें तो एक नया रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट इन्होंने गुरुग्राम प्रोजेक्ट में लॉन्च किया है, जिसकी ग्रॉस डेवलपमेंट वैल्यू निकल कर आ रही है 1200 करोड़ के आसपास की। हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है इनका ऑलरेडी इन प्लेस है, और पूरे प्रोजेक्ट की क्योंकि एक नया टावर ही रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में लॉन्च इन्होंने किया है।
अगर पूरा देखें तो पूरे की तो जीडीपी तकरीबन 9,000 करोड़ के आसपास ही निकल कर आती है। काफ़ी हद तक मार्केट को ऑलरेडी पता था, कुछ नया सरप्राइज नहीं, एक दिन में टार खड़ा नहीं होता है, सबको पता होता है। लेकिन एक ऑफिशियल अनाउंसमेंट आया है, रियल एस्टेट के स्टॉक्स हो सकता है कि मार्केट रिकवरी के साथ थोड़ा सा बेहतर परफॉर्मेंस दिखा दें, इसी के चलते मैक्स एस्टेट्स इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। परफेक्ट है। अच्छा, एक रिजल्ट अच्छा था बालाजी अमाइंस का, उसको ग्रीन रख रहा हूं क्योंकि आय में साल दर साल 12% का जंप है और उसके सामने इबीटा 58% इंप्रूव हुआ। तो गणित कर लीजिए, तकरीबन 17% वाले मार्जिन्स बढ़ के 24% पे आए, 700 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट और मुनाफा 58। तो आय 12% बढ़ी, मुनाफा 58% इंप्रूव हो गया क्योंकि ऑपरेशनली बेहतर नंबर्स डिलीवर करें। एनबीसीसी अच्छे मूव्स डिलीवर कर रहा है, 131। ये कौन सी भाषा में दोनों लोग बात कर रहे होंगे? ट्रम्प साहब को समझ में आ नहीं रहा है वैसे। यो है इंटरप्रेटर बगल में खड़े हैं। अच्छा, कहां गए? राइटर ऑफ स्टॉक लाइए मेरा। एनबीसीसी 131 करोड़ रुपए का ऑर्डर बैक करा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आंध्र प्रदेश से, इसलिए ग्रीन कर दिया। लास्ट दो कौन से? लास्ट दो स्टॉक्स हैं, रडार पर रख के चल सकते हैं स्टॉक्स। मुझे एक समझ में आ रहा है, केन्स टेक्नोलॉजीज, यहां पर आप रखिएगा खास फोकस, और इसके भी नतीजे आए हैं। अब दरअसल कल जब डिक्सन टेक में एक मैसिव रैली आपको देखने को मिली थी, कमजोर नतीजों के बाद भी जिस प्रकार से गाइडेंस, हालांकि नतीजे डिक्सन टेक के वे बेटर देन पैरामीटर्स देखने को मिल रहे थे। मैनेजमेंट का कॉन्फिडेंस भी कॉन्फ्रेंस कॉल में नजर आया, स्टॉक आपके साथ डिस्कस भी किया था कल, और बड़े सर्ज यहाँ पर आए थे। तो इसी के साथ केन्स टेक में भी तकरीबन ऑफलोस के एक्शन हो गए, 3-3.5% ये स्टॉक चल गया। लेकिन अब यहाँ पर जो नतीजे आ रहे हैं, और मैं कॉमेंट्री देख पा रहा हूँ एनालिस्ट की, वो ये कह रहे हैं कि नतीजे हर पैरामीटर पर बड़े धीमे देखने को मिल रहे हैं। जिस प्रीमियम वैल्यूएशन पर ये स्टॉक ट्रेड करता है, उसके हिसाब से ये जो ग्रोथ है वो जस्टिफाई नहीं हो पा रही, और इसी के चलते आप देखें तो हो सकता है कि आज इस स्टॉक में ऑफ हाइस का एक्शन नजर आ जाए। तो केन्स टेक ये स्टॉक है जिसे इन रेड लेके चल रहा हूं। और आखिरी स्टॉक है मिडिल ईस्ट में गॉडफ्रे फिलिप्स, यहाँ पर भी आप नजर रखिएगा। हालांकि ये बड़ा रिस्की हो सकता है, कारण ये कि कल इसके नतीजे आने हैं, और एक अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट से आज सुबह ही मेरे एक मित्र का मैसेज मुझे आया कि शायद सिगरेट की कीमतें थोड़ी सी और बढ़ चुकी हैं। हालांकि बिल्कुल अनकन्फर्म्ड है, और ये सीधे तौर पर चैनल से आपको पता भी नहीं चलता, बड़ा समय लगता है कि इन्फॉर्मेशन आने के लिए। हालांकि हो सकता है कि एक्शन, प्राइस एक्शन तो सजेस्ट कर ही रहा है, इसी के चलते गॉडफ्रे फिलिप्स इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है। ओके, अब दो स्टॉक्स। एक तो वो क्या है, खबर कल रात में, कल शाम को आने लगी थी कि अमूल, मदर डेयरी सब प्राइस, अब ये दोनों दिग्गज प्राइस हाइक ले रहे हैं, तो इंडस्ट्री वाइड समझ लीजिए सबके लिए प्रेशर, स्ट्रेस रिलीव होता हुआ, क्योंकि कॉस्ट एस्केलेशन तो है ही है, अब वो पास ऑन होने की तैयारी हो गई, अनाउंस ही हो गया। तो सारे लिस्टेड डेयरी कंपनीज रडार पे रहेंगी, इन ग्रीन रहनी चाहिए। मैं हटसन एग्रो को मेंशन कर देता हूं, दिग्गज स्पेस में इन ग्रीन रख रहा हूं। हालांकि इन लोग के पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो प्रोडक्ट जो है, अब वो अगर कोई आइसक्रीम बना रहा है तो उसका इनपुट बढ़ गया, सिर्फ डेयरी प्रोक्योरमेंट कर रहा है तो पास ऑन हो रहा है, ईज ऑफ हो रहा है, नेट नेट बैलेंस आउट होता है काफी हद तक। लेकिन फिर भी हटसन एग्रो इन ग्रीन एटलीस्ट वो दिग्गजों के एक्शन के बीच में। और एक स्टॉक जो हमेशा रडार पे लास्ट टाइम जब नंबर्स आए थे तब मेंशन करा था कि क्या गजब नंबर्स से पिडिलाइट के, कई बार चर्चा होती रही है कि दशकों से अपनी डोमिनेंस बनाया हुआ है। आज ये तो हमेशा रडार पे रहता है, आज थोड़ा सा क्रूड कूल्ड ऑफ है तो जहन में आया पिडिलाइट इंडस्ट्रीज को मेंशन करें। क्या नंबर्स डिलीवर कर रहे थे अभी जो आए थे, इसी हफ्ते की शुरुआत में शायद नंबर्स आए थे। इन ग्रीन रख रहा हूं आज के लिए, सिर्फ बतौर क्रूड के कूल ऑफ होने के चलते। 10 स्टॉक पूरे, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो टीम्स का एक बढ़िया सा रैप अप।
चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब देखते हैं 20 स्टॉक्स का रिकैप। शुरुआत मैंने की इंटरग्लोब एविएशन के साथ। इसके अलावा देखें तो ऑपरेशनल फ्रंट पर क्रॉम्पटन ग्रीव्स, इसके नंबर्स ठीक लग रहे हैं। ग्राफाइट इंडिया यहाँ पर रखिएगा नजर। टेक्निकल तौर पर जेन रिसोर्सेज है, अदानी ग्रीन, डिविस लैब यहाँ पर रखिएगा फोकस। खबरों का असर देखने को मिलेगा बेजेल प्रोजेक्ट्स और मैक्स एस्टेट्स में। केन्स टेक के नंबर्स लग रहे हैं कमजोर और गॉडफ्रे फिलिप्स में है पॉजिटिव प्राइस एक्शन। इस स्टॉक को भी लिस्ट में शामिल करें। 10 और जोड़ दीजिए भाई। सिर्फ न्यूज स्पेक्स के चलते हैं। अब दिन भर का बाजार का मूड और एक्सपायरी का दिन तो देखिएगा कैसे बिहेव कर रहे हैं। सब रख तो इन ग्रीन दिए हैं, रीजंस बगल में लिखे हुए हैं। एनएलसी इंडिया, टाटा मोटर्स सीवी यानी कि टाटा मोटर्स लिमिटेड, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, ऑयल इंडिया, जाइडस, ल्यूपिन, बालाजी अमाइंस, एनबीसीसी, हटसन एग्रो, पिडिलाइट, सब ग्रीन में आज के लिए।